मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज सबसे महत्वपूर्ण भाव, जिस भाव की खोज के लिए, जिस चीज़ की खोज के लिए दुनिया दौड़ रही है, वो है सुख। तो सुख भाव कुंडली में किसको कहा जाता है? चतुर्थ भाव के स्वामी को सुख भाव कहा जाता है। प्रथम ये होता है, द्वितीय ये हुआ, तृतीय, चतुर्थ। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पे मंगल है। ये सिंह लग्न की कुंडली है, तो चतुर्थेश इसमें मंगल हुआ। तो मंगल के 12 भाव में गोचर से गोचर है। तो ये चतुर्थ भाव के स्वामी का 12 भाव में गोचर के बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है, यदि केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो आपको भूमि भवन का सुख, माता का सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलने के संकेत देते हैं। वहीं पे चतुर्थ भाव यहाँ पे मंगल है। ये मंगल यदि शनि के साथ हो जाए, पापी ग्रहों के साथ हो जाए, तो आपको भूमि भवन का सुख नहीं मिलता। तो मैं आज आपको चतुर्थ भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 12वें भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा हो तो क्या फल देता है, पहले भाव में बैठा है चतुर्थ का स्वामी तो क्या फल देगा, द्वितीय में बैठा है तो क्या फल देगा, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी का पाप ग्रहों के साथ बैठने का ये होता है कि आप में सुख में कमी आ जाएगी। आपके जो सुख भाव हैं वो सेफ होने चाहिए, वो शुभ ग्रहों की दृष्टि उसमें होनी चाहिए। शुभ ग्रह हों तो आपको सुख का आनंद ले सकते हैं, नहीं तो आप नाना प्रकार के सुख के साधन इकट्ठा करके भी आप सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आपके चतुर्थ भाव निर्धारित करता है। तो आज मैं चतुर्थ भाव के 12 भाव में जानकारी दे रही हूँ। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न में है तो आप अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से, अपने दम पे, अपने स्वकर्मों से केंद्र त्रिकोण में बैठ करके, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है ये, इसलिए यहाँ पे मंगल बैठा है। कोई चतुर्देश का स्वामी लग्न में बैठा हो तो ये है आपको सामान्य परिस्थितियों में जन्म लेके भी ऊपर उठाने की ये योग होता है। आपका चतुर्थ का स्वामी यदि लग्न में बैठा हो तो विपरीत परिस्थिति में भी आप कितने भी वैसे परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन आप कभी न कभी जीवन में सामान्य परिस्थितियों में जन्म लेकर आप ऊपर उठते हैं। माँ के सुखों के लिए आप प्रयासरत रहे। आपकी आत्मा माँ के प्रति बहुत दयनीय होती है, क्योंकि ये स्वयं का व्यक्तित्व है। लग्न स्वयं का व्यक्तित्व बताता है, तो व्यक्तित्व में माँ का स्वामी आ गया है तो आप अपने माँ को अपने हृदय से मानने वाले व्यक्ति होते हैं। चतुर्थ का स्वामी लग्न में बैठा है तो माँ के प्रति आपके लगाव को दिखाता है, और अपने स्वकर्मों से, पराक्रम से आप भूमि भवन का सुख प्राप्त करेंगे। यहाँ पे मंगल आपके चतुर्थ का स्वामी है, मंगल केंद्र में हुआ तो आप भूमि भवन का सुख और ज़मीन जायदाद से आप मजबूत रहने वाले व्यक्ति होंगे। इसी प्रकार चतुर्थ का स्वामी यदि दूसरे भाव में है, यहाँ पे मैंने सिंह लग्न की कुंडली बनाई है। आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। आपके चतुर्थ का स्वामी बुध भी हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, सूर्य हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है। यहाँ पे मंगल है तो मंगल की प्रथम भाव में स्थिति मैंने बताया। अब मैं आपको द्वितीय भाव में यदि मंगल हो, यदि चतुर्थ का स्वामी हो तो क्या फल मिलता है। द्वितीय भाव में यदि आपके चतुर्थ का स्वामी है तो आपको और संघर्ष और मेहनत बहुत कराएगा। पाप ग्रहों के साथ हो जाए तो संपत्ति को बर्बाद भी कर सकते हैं आप। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों के साथ है तो पैतृक संपत्ति को आप कभी खराब नहीं करेंगे। उनके जो उनके कर्म, पिता के कर्मों के, माँ की जो भी संपत्ति उसको सजो के रखने वाले होंगे। शुभ ग्रहों की दृष्टि आपको धन और आपके पैतृक संपत्ति को सजो के रखने की आप में प्रवृत्ति होती है। तो द्वितीय में चतुर्थ का स्वामी बैठा है तो आप पैतृक संपत्ति को सजो के रखने वाले। यदि यहाँ पे राहु शनि ये का योग हो जाए तो आप अपनी पैतृक संपत्ति को बर्बाद भी कर सकते हैं। यदि चतुर्थ का स्वामी तृतीय में बैठा हो तो आप अपने पराक्रम से यहाँ पे द्वादश का योग बन जाता है। चतुर्थ का तृतीय भाव में यदि आपका बैठा हो चतुर्थेश तो आपका ये द्वादश का योग बन जाता है, क्योंकि व्यय भाव में आपका मंगल हो गया है तो आप अपने संपत्ति को
कलह प्रिय आपको बना देगा। अपनी संपत्ति को लड़ाई झगड़े झंझट में आप अपनी संपत्ति का सुख आप नहीं पाएंगे, उस झंझट में फंसे रहेंगे। कहीं मुकदमे में आप फंस सकते हैं अपनी ज़मीन जायदाद के मामले में। ये सब चीज़ें तृतीय भाव में चतुर्थ के होने से होती है। तो ये चतुर्थ का स्वामी तृतीय में अच्छा बहुत नहीं होता है, लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आप उन संघर्षों से, मतभेद से विजय प्राप्त करके अपनी उन्नति कर सकते हैं। चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ भाव में हो जाए तो यह स्वग्रही हो गया। अपने घर में चतुर्थ का स्वामी बैठा है तो स्व उपार्जित धन से आप अपने भूमि भवन का सुख प्राप्त करते हैं। बलवान यदि ये चतुर्थ भाव का स्वामी हो, कहीं बलवान होके बैठा हो, लग्न में बैठा हो, द्वितीय में बैठा हो, तो ये शुभ होता है और आपके लग्न को मजबूत करता है। जिस भाव में चतुर्थ का स्वामी बैठा हो उस भाव को मजबूत करता है। दशम के साथ हो जाए तो शुभ ग्रहों के साथ यदि दृष्ट है तो जमीन जायदाद के आप मालिक होंगे। पिता के घर को सुखों की वृद्धि कराएंगे। आप अपने बल पर संपत्ति खरीदेंगे। तो चतुर्थ का स्वामी दशम में हो जाए तो एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो यह भी योग बहुत अच्छा होता है। चतुर्थ का स्वामी दशम में बहुत अच्छा माना जाता है। चतुर्थ का स्वामी पंचम में हो जाए ये तो आपके जीवन में ये नाना प्रकार के आपको बुद्धि से आप अपनी संपत्ति को बनाएंगे। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से सही इन्वेस्ट करने से आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं और यहाँ पर आपको अच्छा फल देगा चतुर्थ का स्वामी। तो ये पंचम भाव में बुद्धि का है तो आप अपने सुख को बुद्धि से अपने सुख को आप खोजते हैं और बुद्धि से संपत्ति आप बनाएंगे। षष्ठ भाव में चतुर्थ का स्वामी बैठा हो तो रोग, रिपु, शत्रु का घर है। शुभ ग्रह हो तो उसका संबंध अच्छे भाव से हो तो कुछ अच्छा है। कुछ ऋण आपके कुछ ऋण कभी कभी पैसा खर्च हो सकता है और आपके कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन चतुर्थ का स्वामी छठवें में होने से ये आपके विवादों में आपको फंसा करके आपको भूमि भवन का सुख नहीं मिलने पाता। कोई आपने ज़मीन खरीदी वो विवादित हो जाएगी, वहाँ पे आप लफड़े की ज़मीन हो जाएगी, कोई दूसरे उसमें कई रजिस्ट्री हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आपको भवन का सुख, भूमि का सुख नहीं लेने देता है। चतुर्थ का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो यह बहुत अच्छा योग होता है। दाम्पत्य सुख आपको मिलता है। यदि यहाँ पापी ग्रह बैठे हों तो वैवाहिक जीवन में आपको तकलीफ देते हैं, मतभेद करा देते हैं। यदि शुभ ग्रह है, आपका चतुर्थे शुभ ग्रह है और सप्तम भाव में बैठा है तो यह योग आपको पत्नी से सुख दिलाने वाला, आपकी पत्नी अच्छी होगी और आपके साथ जुड़ करके कार्य करने वाली व्यक्ति होगी, जातिका होगी। तो चतुर्थ का स्वामी सप्तम में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छा ग्रह हो तो अच्छा होता है। अष्टम में चतुर्थ का स्वामी बैठा हो तो यह आपको धार्मिक होगा, क्योंकि मोक्ष भाव का स्वामी मोक्ष भाव में बैठ गया है तो ये आपको धार्मिकता की ओर ले जाएगा। आपका एवं एक धार्मिकता वाला दिमाग आपका हो जाएगा, तेज दिमाग आपका होगा। अपनी प्रशंसा चाहने वाले आप होंगे और प्रसिद्धि को चाहने वाले व्यक्ति होंगे। निरंतर आपकी यही ख्वाहिश होगी कि हमारी प्रसिद्धि, सम्मान हमको मिलता रहे। और चतुर्थ का स्वामी नवम में बैठ जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग होता है। आप कहीं ना कहीं गृह निर्माण जरूर कराएंगे। ये 100% सही है कि नवम का स्वामी या चतुर्थ में हो जाए या चतुर्थ का स्वामी नवम में हो जाए तो आप भवन का निर्माण जरूर कराएंगे। ये सुखों में वृद्धि करने वाला योग होता है। तो नवम भाव में आपके चतुर्थ का स्वामी आपको भूमि भवन का सुख दिलाता है, माता का सुख दिलाता है। माता के कर्मों को आगे बढ़ाएंगे, माता की इज्जत करने वाले व्यक्ति होंगे। इसी प्रकार यदि चतुर्थ का स्वामी दशम में बैठा हो तो आप वो मालिक बैठा हो दशम में तो ये एक महत्वपूर्ण भाव होता है। कुंडली का सबसे मजबूत भाव होता है, पिलर भाव होता है। दशम भाव में आपका चतुर्थ का स्वामी बैठा हो तो आप न्यायी, परोपकारी, पूज्य, समाज में आपकी एक जय जयकार होती है। समाज के बीच आप बहुत फ़ायदा उठाते हैं। सरकारी नौकरी वाले भी आप हो सकते हैं, सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती, वहाँ भी आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। आप जीवन में जातक के कार्य में के कारण पिता का नाम होता है। आपका चतुर्थ का स्वामी दशम में बैठा हो तो आपके अच्छे कर्मों के कारण आपके पिता का यश बढ़ता है। तो आपको पिता का जब यश बढ़ेगा तो पिता को सुख देंगे, आप पिता को सुख देने वाले होंगे। यदि चतुर्थ का स्वामी आपका 11वें भाव में हो जाए तो आप आय को सुखों में लगाएंगे। कोई भी आपका आय, आपने पैसा कमाया, धन दौलत कमाया तो ऐश्वर्य को भोगने के लिए आप उसमें पैसा लगाएंगे। आपकी एक थिंकिंग हो जाएगी जितने सुख है संसार के
उसको आपकी लेने की प्रबल भावना आपके अंदर हो जाएगी। 11वें से चतुर्थ भाव छठवा हुआ, इसलिए अशुभ भी हो सकता है। 11वां चतुर्थ से छठवा हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो चतुर्थ भाव से आपका ये 11वां भाव 11वें से चतुर्थ छठवा होता है। ये अशुभ ग्रह हो तो आय को बर्बाद करने वाले आप हो। 11वें से चतुर्थ छठवा होता है, 11वें से आप गिनेंगी तो 11 1 यहाँ से आप गिनेंगी तो 1 2 3 4 5 6, तो 11वें से चतुर्थ भाव छठवा भाव होता है। तो यहाँ 6 8 का जो एक षडाष्टक योग बनता है, ये कहीं ना कहीं आपको अशुभ भी हो सकता है। आप अशुभ ग्रह यदि यहाँ पे बैठे हों तो आप अपने संपत्ति को बर्बाद करने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को सही सूत्र लागू करके और सही आप इस देव की पूजा करके ही ये आप कर सकते हैं। एकादश में चतुर्थ का स्वामी होने से षष्ठाष्टक योग भी बनता है। कहीं आय भी होंगे तो आपके खर्च भी होंगे। आप जितना आय करेंगे उतना आप ऐश्वर्य में और अपने भोगों में आप खर्चा करने वाले व्यक्ति होंगे। जितनी इच्छाएं होंगी आप उसको पूरा करने के प्रयत्न करेंगे, तो इसी से आपके पैसे नहीं बचेंगे। और चतुर्थ का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यह योग आपको नवम पंचम का संबंध हो रहा है। खर्च अच्छे आपके होंगे, खर्च कराएंगे आप। मोक्ष का स्वामी मोक्ष में बैठा है तो आप माँ के लिए खर्च करने वाले व्यक्ति होंगे, अपने सुखों के लिए पर्याप्त खर्चा करने वाले व्यक्ति होंगे। चतुर्थ का स्वामी 12वें में बैठने से मोक्ष का स्वामी मोक्ष में धर्म कर्म में खर्च करेंगे, माँ के लिए आप खर्च करेंगे और अपने स्वयं के विलासिता में भी आप खर्च करेंगे। तो चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे तो क्या फल देगा, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी कैसे लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।